और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट को महाराष्ट्र विधानसभा में भी झटका लगा है। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट को ही मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल गठन हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल बनते ही विवाद भी आ धमके। जिस राजेंद्र राठौड़ को टिकटॉक गर्ल की खुदकुशी मामले में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था, उन्हें ही शिंदे सरकार में मंत्री बनाया गया। तब बीजेपी राठौड़ पर लाल पीले हो रही थी, आज कुछ कुछ बचाव कर रही है। तो क्या दाग अच्छे होने लगे हैं अपने? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पैंतालीस दिन बाद एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन विस्तार की खुशी अभी चेहरे पर आई भर थी कि इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद के केंद्र में थे वो दो चेहरे जिन्हें एकनाथ शिंदे ने अपनी कैबिनेट में जगह दी, संजय राठौड़ और अब्दुल सत्तार। सबसे ज्यादा बवाल है संजय राठौड़ के नाम को लेकर। राठौड़ मंत्री क्या बने, बीजेपी के लिए सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। पहले समझ लीजिए कि राठौड़ के नाम पर विवाद क्यों है। संजय राठौड़ उद्धव ठाकरे सरकार में वन मंत्री थे। संजय राठौड़ के साथ फरवरी 2021 में जो विवाद जुड़ा वो टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की आकस्मिक मौत का था। पूजा चौहान पुणे के एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहा करती थी और उसी बिल्डिंग में उनकी लाश मिली। शुरुआती जांच में पुलिस की ये पूरा मामला आत्महत्या का दिखाई दिया और इतना ही नहीं तो उनके परिवार ने भी किसी पर शक नहीं जताया था। विवाद तब शुरू हुआ जब पूजा चौहान के साथ संजय राठौड़ की तस्वीरें वायरल हुई। ये आरोप लगे कि पूजा के साथ संजय राठौड़ के रिश्ते थे और उसमें खटास आने पर उसने आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये मामला उछला, बीजेपी ने राठौड़ के इस्तीफे की मांग को लेकर रास्ते में उतरकर प्रदर्शन किया। खुद देवेंद्र फडणवीस ने राठौड़ पर आरोप लगाए। विपक्ष के दबाव में उस वक्त उद्धव ठाकरे ने संजय राठौड़ को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 28 फरवरी 2021 को संजय राठौड़ ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन एक साल के बाद राज्य में सियासी हालात बदले। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर डाली और इस बगावत में उनका साथ संजय राठौड़ ने भी दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार बनी और जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो संजय राठौड़ को एकनाथ शिंदे ने अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया। अब विपक्ष बीजेपी से पूछ रहा है कि क्या उनके साथ आने पर राठौड़ के दाग धुल गए। इसको मंत्री बनाना या नहीं बनाना ये फैसला चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है। ये दो पार्टी की सरकार है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस पर स्पष्टीकरण वो दे तो बेहतर है। उनको स्टेप डाउन हमारी सरकार ने कर किया था। आज सबसे पहले उस विस्तार में उनका नाम आया है। तो मैं पूछना चाहती हूं, जिस पे ये आरोप लग रहे थे, जिसकी वजह से हमने उन पे कार्रवाई की, आज आपने उनको पूरे सम्मान से वापस जगह पे बिठाया। विपक्ष ने आरोप लगाए तो एकनाथ शिंदे ने खुद सामने आकर सफाई दी कि राठौड़ को तो क्लीन चिट पिछली सरकार में ही मिल गई थी। ये पिछली सरकार में पुलिस ने संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी थी, इसीलिए उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। शिंदे सफाई दे रहे हैं, लेकिन संजय राठौड़ को लेकर बीजेपी में ही मतभेद सामने आ गया है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने कहा है कि संजय राठौड़ के खिलाफ वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी, तो बीजेपी की तरफ से मंत्री बने सुधीर मुनगंटीवार राठौड़ का बचाव कर रहे हैं। संजय राठौड़ हा मंत्री जरी झाला असला तरी त्याच्या विरुद्धचा माझा लढा हा मी सुरूच ठेवणार आहे। न्याय देवतेवर मला पूर्ण विश्वास है। माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में जब सरकार थी और माननीय अजित दादा के नेतृत्व में थी, माननीय वत्स पाटिल जी माजी गृहमंत्री तब गृहमंत्री थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने जांच की, पड़ताल की और क्लीन चिट दे दी है। तो आखिर किसी पे आरोप होने के बाद अगर क्लीन चिट दी जाती है, हाँ ये बात सही है। हमारे चित्राताई ने कहा कि उनके पास अगर इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो उसके बारे में भी माननीय एकनाथराव शिंदे जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ विशेष होगा तो ये बात पक्की है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के सामने वो कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते उन्हें संजय राठौड़ को मंत्री बनाना पड़ा। संजय राठौड़ महाराष्ट्र के बंजारा समाज से आते हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा में इस समाज का काफी प्रभाव है।
संजय राठौड़ इस इलाके में शिवसेना के इकलौते विधायक हैं। वो तीसरी बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे ने संजय राठौड़ को मंत्री बनाकर बंजारा समाज को साधने की कोशिश की है। शिंदे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में 11 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। संजय राठौड़ ने जिस वक्त अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अपने गृह जिले यवतमाल पहुंचे थे, तब लाखों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया था। मुख्य तौर पर इस बड़े समाज को जो है वो एकनाथ शिंदे बिल्कुल नाराज कर अपना खेल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन खुली तरह से होगा और उनको जो भी फॉलोअप करना है वो करें, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन जब कुछ भी चीज़ प्रूव नहीं होती तो एक बिछड़े हुए समाज के आदमी पे अन्याय भी नहीं हो सकता। कितनी देर तक हम उनको ऐसे ही रख सकते हैं, उसको भी एक लिमिट है। मंत्री बनने के बाद एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संजय राठौड़ ने कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और अब उन्हें कोई विवाद में घसीटेगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी को आरोप लगाने में कुछ लगता नहीं है। उस आरोप के कारण मैं मंत्री पद का उस पर प्रभाव गिर जाएगा करके मैंने खुद होके रिजाइन दिया और इस प्रकरण की पूरी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ये मेरी भूमिका थी। विवाद में सिर्फ संजय राठौड़ नहीं है बल्कि अब्दुल सत्तार भी हैं, जिन पर टीईटी घोटाले के आरोप हैं, लेकिन वो भी सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। हमारे कोई परिवार के सदस्य ने ये टीईटी से कोई उनका संबंध नहीं है, लेकिन अब जिन्होंने ये चीज की है उनकी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर होंगी। जो इसके सही गुनाहगार हैं उनको सामने लाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारे लोग जब उद्धव ठाकरे के साथ थे तब बीजेपी इन पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बीजेपी इनके साथ सरकार में साझीदार है तो फिर इनके दामन पर लगे दाग भी धुल गए। सियासत इसी को कहते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।